हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ ऑनलाइन सेलिंग हम कैसे करें। जनरली मेरा जो चैनल है वो ऑनलाइन सेलिंग के लिए ही है। उसमें जो भी प्रॉब्लम आती हैं, जिस तरीके से हम लिस्टिंग करते हैं, फ़ोटोग्राफी करते हैं, उसके बेसिस पे ही मेरा चैनल है। तो ऑनलाइन सेलिंग में जो नए व्यूवर्स होते हैं उनका क्वेश्चन यही रहता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, किस तरीके से वो सेलिंग करें। तो इसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। देखिए, ऑनलाइन सेलिंग के लिए कोई भी, जैसे मान लीजिए मैं फ्रेशर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, तो सबसे पहले हमें जो फर्स्ट स्टेप होती है वो होती है जीएसटी की। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमें कराना पड़ता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो कराते हैं हम, वो कराते हैं किसी एंटरप्राइजेस के नाम से, या कोई भी हम फॉर्म का नाम रख सकते हैं जो हमें मतलब यूजुअली रख सकते हैं हम, जो हमें अच्छा लगता है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। उसके प्रोपराइटर होते हैं हम खुद, यानी कि XYZ एंटरप्राइजेस, तो उसके प्रोपराइटर हम खुद होंगे, हम अपना नाम दे सकते हैं। तो इस तरीके से जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है। जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ये 7 दिन की प्रोसेस होती है। हो सकता है 3 दिन में आ जाए, हो सकता है 4 दिन में आ जाए। तो ये डिपेंड करता है कि कब आपने दिया है। 1 हफ्ते के अंदर जीएसटी नंबर आ जाता है। जब जीएसटी नंबर आ जाता है, उसके बाद आप करते हैं करंट अकाउंट के लिए प्रोसेस। तो करंट अकाउंट उस बेसिस पे खुल जाता है कि ये जीएसटी नंबर है, उसका ये लेटर दिखाना पड़ता है कि ये जीएसटी फॉर्म रजिस्टर्ड हो गई है। इसके बेसिस पे आप करंट अकाउंट खोल दिए। करंट अकाउंट आप किसी भी बैंक में खोल सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो। वो करंट अकाउंट जब आप ओपन कर लेते हैं, तो उसके बाद आप आते हैं किसी मार्केट प्लेस पे सेल करने के लिए। मार्केट प्लेस कौन सी होती हैं? मार्केट प्लेस हम किसे बोलते हैं? जैसे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जो सेलर्स को अलाउ करते हैं कि अपने प्रोडक्ट वो सेल कर सके इस मतलब एक तरीके से दुकान पे। ऑनलाइन ये दुकान हम मान सकते हैं इसको। तो इस पे आप सेल कर सकते हैं। जीएसटी नंबर करंट अकाउंट के साथ जब आप पहुंचेंगे तो आपको ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर चाहिए रहता है। उस फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू आपके पास एसएमएस आता है, ओटीपी आता है, जिसके थ्रू वो कंफर्म करते हैं कि आप ही वो पर्टिकुलर बंदे हैं जो अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं। तो ऑनलाइन के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा आइडिया मैं आपको देता हूँ। सबसे पहला इशू होता है कि आपको प्रोडक्ट सोर्सिंग कहाँ से करें। आप प्रोडक्ट सोर्सिंग कर लेते हैं तो सेकंड इशू पॉइंट आता है आपका कि आप फोटोग्राफी कैसे करें। थर्ड आता है आपका फोटोग्राफी कर ली तो आप लिस्ट कैसे करें। इसी तरीके से फोर्थ पॉइंट आता है, जब लिस्ट हो गया प्रोडक्ट तो प्रोसेस कैसे करें, उसको शिप कैसे करें। जब वो शिप हो जाता है तो आपको ये देखना है कि उस ऑर्डर की रिकॉर्ड कैसे रखें कि आपके पास से ये प्रोडक्ट शिप हुआ है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो ये है कि आपका प्रोडक्ट जब बिक गया है, जब आपको पेमेंट आई है, तो पेमेंट कैसे ट्रैक करें। तो ये सब इशू रहते हैं कि प्रोडक्ट सोर्सिंग से लेके पेमेंट तक, ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर करें। अपने 290 वीडियोस कर चुका हूँ मैं, उसमें सारे डीपली मैंने कवर करे किस तरीके से आप ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें। तो उसमें मैं डिस्क्राइब करता हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फ़ोटोग्राफी बताई है मैंने। आप ये भी देख सकते हैं लिस्टिंग कैसे बताई है। एक एक इशू पे मैंने काम किया है और उस पर ही मेरा चैनल बेस्ड है। तो ये तो हो गई नेशनल लेवल की बात कि हम किस तरीके से अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और इस तरीके से हम सेल करें। लेकिन अमेज़ॉन पे आप इंटरनेशनली भी सेल कर सकते हैं। जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि यूएई में भी अमेज़ॉन ने अलाउ करा है कि वो सेल करें। तो ये हो गई नेशनल और इंटरनेशनल की बात। अब मैं बात करूँगा एक छोटे से लेवल पे आप किस तरीके से सेल कर सकते हैं। देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मेरी एक से बात हुई थी। तो उन्होंने क्या करा कि एक ऐप डेवलप कराई। ऐप डेवलप कराने के बाद मोहल्ले में जो उनके दुकानें थी, उनसे उन्होंने बात कर ली कि ये प्रोडक्ट उनके पास है। उनके प्रोडक्ट लिए, क्लिक किए और अपनी ऐप पे डाल दिए। और मोहल्लों में जाके उन्होंने मतलब मार्केटिंग के लिए जो बंदे रखे हैं, उस बंदों से उन्होंने ऐप करवा दी। इस तरीके से उन्होंने ये ऐप डेवलप करा के और अपने जो ऐप में प्रोडक्ट रखे हैं और कस्टमर को डिलीवर करा रहे हैं अपने मोहल्ले में, एक छोटे से जगह में और छोटे से शहर में अपना इस तरीके से काम कर रहे हैं। बिज़नेस अच्छा चल रहा है, डिलीवरी 100% है कस्टमर को, पेमेंट का कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। तो ऑनलाइन के ये 2 पार्ट हो गए, नेशनल इंटरनेशनली आप कैसे सेल करें। सेकंड ये हो गया कि आप अपने मोहल्ले में, मैं कहूँ कि छोटी सी जगह में आप कैसे सेल करें। और थर्ड पार्ट वो है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू भी सेल कर सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे आप सेल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट। सेम वही है कि आपने क्लिक करे इमेजेस, प्रोडक्ट अपलोड करा और कस्टमर को डिलीवरी देनी है। तो ये तरीका होता है ऑनलाइन सेलिंग का और ये डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। चाहे आप
इधर देख लीजिए ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे, चाहे आप इस पे सोशल मीडिया पे देख लीजिए, या फिर आप अपने अपने मोहल्लों में भी देख रखे हुए कुछ ऐसे ऐप्स या कुछ ऐसे जिस तरीके से फ़ोन पे भी आप देखते होंगे, फ़ोन पे भी डिलीवरी देते हैं, तो वो एक ऐप के रूप में आ गया है। तो ये डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। आज वो वक्त नहीं रह गया है कि हमें अपने प्रोडक्ट मतलब हमें सेल करने के लिए शॉप चाहिए मार्केट में और वहाँ पे जाके हम अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करें, तब जाके हमें प्रोडक्ट बिकेंगे। और मार्केट में हमें शॉप भी ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे कस्टमर विजिबिलिटी ज़्यादा हो, कस्टमर ज़्यादा आते जाते हो, कस्टमर से ज़्यादा इंटरेक्शन हो। वो वक्त नहीं रह गया है। तो देखिए ऑनलाइन में कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको लर्न करनी पड़ती हैं। जब आप लर्न कर लेते हैं तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं हम कौन से लेवल पे काम करना चाहिए। मेरा जो लेवल है वो लेवल 1 है और मैं अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे सेल करता हूँ और उसमें डेली बेसिस पे मतलब डे बाय डे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और जो भी प्रॉब्लम होती है उसका कैसे सॉल्यूशन ढूंढा, किस तरीके से फाइंड किया, वो भी मैं शेयर करता हूँ। मेरा चैनल ई कॉमर्स पे बेस्ड है और ये 290 वीडियोज़ मैं डेवलप कर चुका हूँ। जो भी प्रॉब्लम आती है आप इसमें सर्च कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स में आप सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन में कहूँ कि आप सेल कर सकते हैं और ये बहुत इजी है सेल करना, बस थोड़ी सी लर्निंग चाहिए इसके लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।